Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. आज अपने चैनल पर कास्ट सेंसस पर एक चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। अभी जातीय जनगणना जो काफ़ी चर्चा में है, इस पर एक चर्चा की श्रृंखला कई पार्ट में हम वर्णन करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे और जो समस्या है उस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए जो उचित होगा वह समाधान भी सुझाने का प्रयास करेंगे। एक देश के नागरिक के रूप में हर व्यक्ति को अपने विचार रखने का हक है और मैं अपना विचार इस चर्चा के माध्यम से आम लोगों के समक्ष रखना चाह रहा हूँ। कास्ट सेंसस के इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा, इसके भूगोल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ वर्तमान में जो गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने संसद में आधिकारिक घोषणा की कि 2021 की जनगणना में ओबीसी का कॉलम जनगणना में नहीं रहेगा और एससी एसटी की जनगणना में यह कॉलम रहेगा। फिर महाराष्ट्र सरकार ने जो सेंसस डिपार्टमेंट से 2011 के सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डाटा इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी और इस अनुमति के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का शरण लिया कि वह सेंसस डिपार्टमेंट को यह डायरेक्शन दे कि वह डाटा जो है इस्तेमाल करने की अनुमति महाराष्ट्र सरकार को दे। इस याचिका पर सेंसस डिपार्टमेंट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किया गया और अपनी बात रखने के लिए समय देते हुए अपनी बात रखने का निर्देश दिया। निर्धारित समय सीमा के अंदर सेंसस डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपना शपथ पत्र दायर किया और वह दायर में शपथ पत्र यद्यपि न्यायालय के अधीन विचाराधीन है, इसलिए उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उस शपथ पत्र के जो तथ्य हैं उस तथ्य पर चर्चा प्रारंभ हो गई है और उस चर्चा उस शपथ पत्र से देश के कई राजनीतिक पार्टी को काफ़ी निराशा हुई है और उस पर काफ़ी प्रतिक्रियाएं हुई है और ऐसा लग रहा है कि इस कास्ट सेंसस पर चर्चा के क्रम में समाज दो भागों में बंटता जा रहा है और इसके राजनीतिक ध्रुवीकरण के भी प्रयास हो रहे हैं। मेरा उद्देश्य इस राजनीतिक कास्ट के नाम पर राजनीतिक ध्रुवीकरण के प्रयास से समाज को ऊपर उठाकर तथ्य को स्वीकार करने की ओर आगे बढ़ना है। समाज में समरसता बनी रहे, समावेशी अप्रोच हो, इस दृष्टि से इस कास्ट सेंसस पर चर्चा मैं आवश्यक समझा और जो उचित होगा अपने नज़र में मैं परामर्शित भी करूंगा, परामर्श भी दूंगा। अभी सिर्फ शपथ पत्र में यह कहा गया कि ओबीसी की जनगणना फीजिबल नहीं है, संभव नहीं है। शपथ पत्र में सेंसस डिपार्टमेंट ने जो शपथ पत्र दायर किया गया है उसमें कहा गया है कि पिछड़े वर्ग की जनगणना फीजिबल नहीं है, यही शब्द है। इसमें ऑपरेशनल डिफिकल्टीज है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली काफ़ी यह कॉम्प्लेक्स है
इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टियाँ है, इसे कंप्लीट करना संभव नहीं है। इसमें एक्यूरेसी लाना संभव नहीं है। अगर ओबीसी की जनगणना करते हैं तो इंटायर सेंसस की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी और इंटायर सेंसस रिपोर्ट गलत हो जाएगा। एक तरह से कहा गया है कि वो प्रभावित हो जाएगा, माने ग्रेव डेंजर इंटायर सेंसस एक्टिविटी पर ओबीसी की जनगणना ग्रेव डेंजर है। बेसिक इंटीग्रिटी ऑफ सेंसस पर ओबीसी की जनगणना जोड़ के कॉलम जोड़ने से ग्रेव डेंजर होगा। एक तरफ ओबीसी के कॉलम जोड़ने पर पूरी सेंसस प्रक्रिया प्रभावित है, दूसरी तरफ एससी और एसटी का कॉलम है। जब एससी एसटी का कॉलम है और एससी एसटी की जनगणना होगी तो सिर्फ एक कॉलम जोड़ने से अनावश्यक खर्च से बचा जा सकता था। ठीक है, साथ ही साथ काउंटेड एफिडेविट में यह भी कहा गया है कि यह कंसस पॉलिसी डिसीजन है। यह पूरी तरह होशो हवास में लिया गया निर्णय, नीतिगत निर्णय है। यह सेंसस डिपार्टमेंट का नीतिगत निर्णय है। अर्थात इसको दो पार्ट में कंसस पॉलिसी डिसीजंस पर हम कास्ट सेंसस चर्चा के सेकंड पार्ट में करेंगे। आज जो है फर्स्ट पार्ट में यह फिजिबल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिवली कॉम्प्लेक्स है, ऑपरेशनल डिफिकल्टीज है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफिकल्टीज है, इसमें इसे कंप्लीट करना संभव नहीं है, एक्यूरेट डाटा कलेक्ट करना संभव नहीं है। इन्हीं शब्दों पर ध्यान केंद्रित कर आज हम कास्ट सेंसस पर चर्चा करेंगे। ज्ञात हो, हम पहले भी कह चुके हैं कि हम इतिहास भूगोल में नहीं जाएंगे, लेकिन जस्ट रेफरेंस के लिए ब्रिटिश भारत में जब देश गुलाम था तो 1871-72 से ही जातीय जनगणना प्रायः प्रत्येक 10 वर्ष पर होते रहा है। यह 1931 तक जातीय जनगणना हुआ। ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कभी कोई कठिनाई नहीं आई जातीय जनगणना करने में, जबकि उस समय साइंस इतना विकसित नहीं था। लोगों के पास लैपटॉप नहीं था, टैबलेट नहीं था और कम्युनिकेशन नहीं था। उस ब्रिटिश भारत में जातीय जनगणना संभव हुआ। जातीय जनगणना हुआ, प्रकाशित हुआ और उस पर कोई विवाद नहीं हुआ। और स्वतंत्र भारत में 1947 में भारत आज़ाद हुआ और आज 2021 में जब साइंस काफ़ी विकसित हो चुका है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हो चुका है और हम हर काम को अंजाम देने में सक्षम हैं। दुनिया के सबसे बड़ा इलेक्टोरल रोल हमारे देश में है। दुनिया के सबसे अधिक संख्या में बीपीएल की लिस्ट हमारे पास है, किसान क्रेडिट का लिस्ट है, हेल्थ कार्ड है, आधार कार्ड है सभी को। इवन जितनी जनसंख्या है उससे अधिक बैंक अकाउंट्स है। करीब करीब 158 करोड़ अभी देश में सेविंग अकाउंट्स है लोगों का। 135 करोड़ आबादी है, 158 करोड़ बैंक अकाउंट्स। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप स्थिति में अगर हमारे सरकार का कोई डिपार्टमेंट यह कहता है कि यह काम संभव नहीं है, इसमें ऑपरेशनल कठिनाई है, एडमिनिस्ट्रेटिव
कॉम्प्लेक्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज है, इसे कंप्लीट कर पाना संभव नहीं है, एक्यूरेसी इसमें संभव नहीं है। ये कितनी बड़ी असफलता और अक्षमता है। ब्रिटिश भारत में यह संभव था, आज स्वतंत्र भारत में यह संभव नहीं है। यह कहना मेरे समझ से इस सेंसस डिपार्टमेंट की इफिशियंसी पर कहीं न कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह है। कम से कम कह देते कि ठीक है, यह कंसस पॉलिसी डिसीजन है, हम नहीं कराएंगे। ठीक है, नहीं कराएंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन यह कहना कि यह कठिनाई है इसलिए नहीं कराएंगे, हम कराने में सक्षम नहीं हैं, हम करेक्ट डाटा नहीं दे सकते हैं, एक्यूरेट डाटा नहीं दे सकते हैं, यह कहना उचित नहीं है। इतने बड़े देश में ऐसे डिपार्टमेंट की ऑर्गेनाइजेशन पर सरकार को रिव्यू करना चाहिए। सेंसस डिपार्टमेंट के ब्यूरोक्रेटिक सेटअप पर हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि रिव्यू करें कहीं ना कहीं, क्योंकि इससे सरकार की छवि धूमिल होती है। आपका नीतिगत निर्णय है, हम कास्टलेस सोसाइटी चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि कास्ट में विवाद हो, आपस में झगड़ा हो, कोई इथनिक ग्रुप विकसित हो। यह एक अलग पक्ष है, यह पॉलिसी डिसीजंस होगा। लेकिन यह कहना कि अब संभव नहीं है, ऑपरेशनल डिफिकल्टीज है, इसमें प्रशासनिक दृष्टि से कठिनाई है, यह प्रशासनिक कॉम्प्लेक्सिटी जिसमें है, कंप्लीट हम नहीं कर पाएंगे, करेक्ट डाटा नहीं दे पाएंगे, एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और अगर कास्ट सेंसस कराते हैं तो हमारा इंटायर सेंसस पर ग्रेव डेंजर है। यह कह देना मेरे समझ से उस विभाग के संगठन पर, ऑर्गेनाइजेशंस पर, सेटअप पर पुनर्विचार सरकार को करना चाहिए। इसलिए हम भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं कि इस तरह के एफिडेविट जो दायर किया गया है, उस दायर किए गए शपथ पत्र पर उस विभाग के संगठन को, ऑर्गेनाइजेशंस को रीऑर्गेनाइज करें और वहां के स्टाफ को भारी मात्रा में ट्रांसफर करें, क्योंकि जिस विभाग की यह मानसिकता होगी उस विभाग से न्याय की संभावनाएं नहीं है। यह मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, अनुभव है, और इस अनुभव के आधार पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं कि इस डिपार्टमेंट ने जो काउंटर एफिडेविट किया है उस पर उसकी पुनर्विचार करें और अगला जो 26 अक्टूबर को जो हियरिंग है, हियरिंग के दरमियान एक तरह से रिवाइज्ड काउंटर एफिडेविट फाइल करें। मेरा यह अनुरोध है भारत सरकार से, इसकी पुनर्समीक्षा करें। और आज फिर इसी बिंदु पर ध्यान सिर्फ आकृष्ट करके अपनी चर्चा को अंत देते हैं और फिर अगले दिन हम जो है कंसस पॉलिसी डिसीजंस, जो सरकार का काउंटर एफिडेविट का दूसरा पार्ट है कि कंसस पॉलिटिकल डिसीजंस या पॉलिसी डिसीजन है, इस पर चर्चा करेंगे और काफ़ी गंभीरता से इस बात को उठाएंगे। और निष्कर्ष के रूप में हम यही कहते हैं कि वर्तमान में जो भारत सरकार का जो सेंसस डिपार्टमेंट है उसको रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। और जो बहुत सेंसिटिव मैटर है, उस सेंसिटिव मैटर जिससे समाज दो भागों में आज विभक्त हो रहा है, एक कह रहा है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, दूसरा कह रहा है नहीं होना चाहिए। माने यह काउंटर एफिडेविट की भाषा अजीब है। एक्सक्लूजन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अदर कास्ट एक्सेप्ट SC/ST इज नॉट पॉसिबल। SC/ST के बारे में इंफॉर्मेशन संग्रह करना संभव है, लेकिन SC/ST के बाहर के लोग जाति का संग्रह करना संभव नहीं है। यह कैसा काउंटर एफिडेविट है। इसलिए भारत सरकार का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, मैं अपने विचार से,
कि सेंसस डिपार्टमेंट के द्वारा जो काउंटर एफिडेविट किया गया है, इस पर अगले जो डेट है 26 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में, उसमें रिवाइज्ड काउंटर एफिडेविट करे और इन शब्दों को कम से कम वह अपने काउंटर एफिडेविट से निकाल दे, ताकि सरकार की बेहतर छवि हो। मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय होगा, वह स्वतंत्र विषय है, निर्णय कुछ भी दे सकता है, संभव है कि डिपार्टमेंट की क्षमता पर कुछ कमेंट्स भी कर दे, यह संभव है। वह इस दृष्टि से आज मैं सिर्फ काउंटर एफिडेविट्स, कास्ट सेंसस टॉपिक्स पर, इस काउंटर एफिडेविट्स का एक पक्ष पर चर्चा कर रहा हूँ। फिर पार्ट 2 में हम कंसेंसस पॉलिसी डिसीजंस के संदर्भ में चर्चा करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि कास्ट सेंसस पर चर्चा आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर मेरा यह विश्लेषण अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।